द फिगरेटिव लैंग्वेज। देखिए, फिगरेटिव लैंग्वेज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। अलंकारिक जो भाषा होती है, अलंकार मतलब जिसे सजावटी बोल सकते हैं। जितना हम अपनी भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है ना, उसको जो हम डेकोरेट करते हैं, ऑर्डरली जिसे बोल सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा जिसे डेकोरेट करते हैं प्रभावी बनाने के लिए, यू कैन से दैट टर्म। जो फिगरेटिव लैंग्वेज होता है, सामान्य अर्थों से अगर हट के वो तो विशेष प्रभाव डालने के लिए जो जो चीजों को हम यूज करते हैं वही होता है फिगरेटिव लैंग्वेज। ओके, नाउ अ डेलिबरेट डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीनिंग और स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू अचीव अ स्पेशल मीनिंग और इफेक्ट। यही होता है, इतना आप लोग पकड़ के रखिएगा। स्पेशल मीनिंग और इफेक्ट डालने के लिए हम फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं। While often associated with a poetry, it is a integral for all form of languages and discourse based on the classical works of the जैसे एरिस्टोटल हो गए, क्वांटिलियन हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस के जो कैटेगरीज हैं ये बताना है। इसको देखते हैं क्या है ये। यस, फिगर्स ऑफ थॉट्स, वर्ड्स आर phrases used to create a noticeable change। हम ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज को यूज करते हैं जो सामान्य अर्थ से हट के एक विशिष्ट अर्थ की ओर ले जाए, ठीक है ना, इन देयर स्टैंडर्ड लिटरल मीनिंग्स। नो एग्जाम्पल जैसे मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, मेटोनिमी एंड सैनोडिकी एंड पर्सनिफिकेशन। इन सब को यूज करके हम जो हमारे सेंटेंस नॉर्मल होते हैं वो विशिष्टता की ओर जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिबल चीज उसमें से निकल के आती है, इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, हमने बोल दिया राम जाता है, अब मैंने ये बोल दिया राम ऐसे जाता है जैसे कि बुलेट ट्रेन। अब कितना इंटरेस्टेड बन गया, बना कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, rhetorical figure of speech or scheme like a focus on the arrangement or synectical pattern of words rather than their meaning। एग्जाम्पल में पैरालिज्म एंड एनाफोरा। अब हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे डेफिनेशन किसका देख रहे हैं हम लोग, सिमली। सिमली में बस ये जानिए लाइक और एज आपको मिल गया तो हम आंख बंद करके सिमली को मोस्ट प्रोबेबली लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अ डायरेक्ट कंपैरिजन होना चाहिए दो अनलाइक थिंग्स में। ठीक है ना, दो जिसे बोल सकते हैं जो असमान चीजों में कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि चांद से तुलना की जाए चेहरे की। ठीक है ना, वो आपका सिमली हो जाएगा लाइक और एज यूज करते हुए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न की एक यहाँ पे लाइन ली गई है। ठीक है, कॉलरिज के एंसेंट द राइम ऑफ द एंसेंट मरीनर्स लिए गए हैं। आइसबर्ड्स आर ग्रीन एज एमराल्ड, ऐसे ऐसे हरा है, ऐसे हरा है जैसे कि वो एमराल्ड हो। इसे बोल सकते हैं हिंदी में पन्ना बोलते हैं ना। स्पेशल टाइप जैसे कंसीट हो गया, इपिक सिमली इसी के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं मेटाफर। मेटाफर में एन इम्प्लाइड कंपेरिजन वेयर वन थिंग्स इज सेड टू बी अनदर, लेकिन इसमें एज और लाइक को यूज किए बगैर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी मेटाफर में भी आप लोगों ने चार प्रकार के लिए देखा हो। जैसे इम्प्लिसिट मेटाफर हो गया। इम्प्लिसिट मेटाफर क्या होता है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ऐसा मेटाफर जो कंपैरिजन होता है विदाउट डायरेक्टली स्टैंडिंग। ठीक है ना, स्टार्टिंग, जैसे कि हम कोई चीज डायरेक्ट ना बता करके बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हम उस चीज को व्यक्त करते हैं, वो आपका इम्प्लिसिट मेटाफर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे दूसरा जो टाइप होता है मेटाफर के, यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, शायद यस दिया हुआ है, हम तो ऐसे ही बताने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेनर और व्हीकल होता है। टेनर सब्जेक्ट के रूप में होता है, व्हीकल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे जो टेनर है माई लव है, और हम किससे तुलना किए, रोज से किए, वो आपका व्हीकल हो गया। टाइप इम्प्लिसिट हमने अभी जस्ट बताया। मिक्स्ड मेटाफर, इसको देख लेते हैं। मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है, जैसे मिश्रित रूप बोल सकते हैं। ऐसा मेटाफर जो दो या दो से अधिक असंबंधित मेटाफर को क्या करता है, मिलाता है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल हम देख लें, यहाँ पे हालांकि एग्जांपल दिया भी है। कंबाइन ऑफ अनरिलेटेड मेटाफर, जैसे गिल्डिंग ऑफ हिज लोइंस द चेयरमैन प्लॉट थ्रू द माउंटेनियस एजेंडा।
जैसे बोल सकते हैं उसने अपनी कमर कसकर एजेंडा पर चढ़ाई कर दी। अब यहाँ पे कमर कसना और एजेंडा पर चढ़ाई करने दो अलग चीज है, ठीक है ना। दो अलग को यहाँ पे क्या कर दिया गया, मिक्स्ड कर दिया गया, ठीक है ना, एक बनाने की कोशिश किया गया। आगे देख लेते हैं डेड मेटाफर। डेड मेटाफर ऐसा मेटाफर होता है जिसे बोल सकते हैं कि यू कैन से दैट डेड मेटाफर इज सो कॉमनली यूज दैट इट इज हैड लॉस्ट इट्स मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस। वो उस चीज को खो देता है, उस रूपकता को खो देता है। जैसे यहाँ पे देखिए द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है ना, ये जैसे बोल सकते हैं कि मेज का पैर कहाँ है। सामान्यतः ये क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं कि ये डेड मेटाफर के अंतर्गत आते हैं। मेटोनिमी वेल नोन है। मेटोनिमी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टर्म क्लोजली एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल। जैसे क्राउन हमने किंग के लिए यूज कर लिया, हॉलीवुड हमने फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर लिया। ये क्या है, मेटोनिमी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देख लेते हैं सेनेडेकी। सेनेडेकी क्या होता है, अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और वॉइस वर्सा, ये वेल नोन है। 10 हैंड्स 10 हाथ की बात की गई है, किसके लिए, वर्कर्स होंगे। 100 सेल्स शिप की बात की गई है। एंड ब्लाइंड माउथ्स यहाँ पे मिल्टन लेसिडास में यूज किया गया है, ठीक है ना। आगे देख आगे देख लेते हैं पर्सनिफिकेशन। ये ध्यान रखना है, पर्सनिफिकेशन में क्या है, प्रोसोपोइया, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब कोई भी हम निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके उसका वो करते हैं ना एक्सप्लेनेशन, उसको ही पर्सनिफाइड करते हैं, वही पर्सनिफिकेशन होता है ना। इन डूइंग इनमेट ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विथ ह्यूमन क्वालिटीज, जो मानव के गुण होते हैं उसमें हम देख ले, जैसे बादल को रोते हुए दिखा दिए, ठीक है ना, ये आपके पर्सनिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, द एंग्री स्टॉर्म, गुस्सा होने की क्वालिटी किसकी होती है, ह्यूमन की होती है, मानव की होती है। अब यहाँ गुस्सा किस में दिखा दिया गया, स्टॉर्म में दिखा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है फैटल एप्पल। अब घातक एप्पल, घातक तो व्यक्ति हो सकता है, एप्पल थोड़ी नहीं। केनिंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। केनिंग पहले के टाइम में यूज किया जाता था। केनिंग एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि 9 to 13 सेंचुरी में ये यूज किया जाता था, ठीक है ना। एक कंपाउंड तरीके से यूज किया जाता था। अब कंपाउंड इसमें फ्रेज होता था यूज्ड एज अ मेटाफोरिकल सब्स्टिट्यूट कॉमन इन अ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। कब यूज किया जाता था, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में यूज कब किया जाता था, 9 to 13 सेंचुरी के बीच में। एग्जाम्पल में द वेल रोड फॉर द सी, सी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वेल रोड यूज कर दिया। स्टॉर्म ऑफ द स्वर्ड्स, बैटल के लिए उन्होंने यूज कर दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आ गया एक्सरसाइज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो बता सकते हैं। यस, डू यू हैव एनी डाउट। आई कैंडल भी थैंक यू आते मैम, नहीं नो तो प्रॉब्लम। कैनिंग ओके, वाला एक बार और चलिए समझा दीजिए तो। थैंक यू मैम। फिर से बोलिए थैंक मैम, यू। कैनिंग। ओके, कैनिंग को एक बार फिर से समझाइए ही तो। जी यस बताएं। मैम, यही बोला था उन्होंने। जी, कैनिंग जो होता है अभी जैसा हमने बताया, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था। एक कंपाउंड फ्रेज होता था, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि मतलब इफेक्टिवनेस लाने के लिए हमने वेल रोड मतलब बोल दिया। तो वेल मतलब मछली, वेल मछली का जो रोड होगा समझ सकते हैं। जैसे हमने स्काई कैंडल बोल दिया। अब जो स्काई है, आसमान का कैंडल क्या होगा, बताइए। यस, सुन पा रहे हैं आप अरे लोग, स्काई कैंडल स्टार्स, सन होगा, सन स्टार्स। सन। सन होगा ना। स्काई कैंडल किसके सन। लिए यूज किया गया। अब जैसे मैंने जी बोन मैम। हाउस बोल दिया, हमने सपोज दैट बोल दिया बोन हाउस। अब बोन हाउस किसके लिए यूज किया जाएगा, शरीर के लिए।